जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है मई 2022 में आने वाले त्योहार, शुभ संयोग, पंचक, सूर्य संक्रांति, पुष्य नक्षत्र, जो भी महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं वो कौन सी हैं और उस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी जो है आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हर महीने जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो है समय समय पे आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों चंद्र ग्रहण की। इस महीने में चंद्र ग्रहण जो आ रहा है वो है 16 मई 2022 को, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक या पातक जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं है। अब बात करते हैं इस महीने की पहली तिथि जो कि बहुत शुभ है, वो है 3 मई 2022 बार मंगलवार। इस दिन जो है अक्षय तृतीया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से जो है भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। ये दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अबूझ है अपने आप में। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन है। अब बात करते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। आप 108 फूल मखानों की माला बनाएं और उसको माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें, पहना दें, अर्पित कर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय यानी कि जिसका कभी अंत ना हो, यानी कि खूब भरपूर आपको मिले, ये वो दिन है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। इस दिन जो है भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी है, इसलिए भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी अवश्य मनाएं। और आप सभी को भगवान परशुराम के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं 8 मई 2022 बार रविवार। इस दिन जो है पुष्य नक्षत्र आएगा। 28 दिन में एक बार एक नक्षत्र दोबारा आता है। तो इस महीने का जो पुष्य नक्षत्र है वो 8 मई 2022 बार रविवार को आएगा। इस दिन रविवार भी है तो रवि पुष्य योग बन जाता है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। इसलिए ये दिन जो है खरीदारी के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। मुहूर्त के लिए, कोई भी शुभ काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको खरीदारी करना चाहते हैं, आप कोई नया काम आरंभ करना चाहते हैं, तो 8 मई 2022 जो है रविवार का दिन जो है आपके लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, शुभ है। आप इसको कर सकते हैं इस दिन जो है। अब बात करते हैं हर महीने आने वाली दुर्गाष्टमी की। 9 मई 2022 बार सोमवार दुर्गाष्टमी रहेगी। जो लोग प्रत्येक मासिक दुर्गा जी का पूजन करते हो तो आप 9 मई 2022 बार सोमवार को दुर्गाष्टमी रहेगी, दुर्गा जी का पूजन आप करें। इस दिन जो है पूजन करने से दुर्गा माँ की विशेष कृपा मिलती है। अब बात करते हैं 10 मई 2022 बार मंगलवार, जानकी नवमी, यानी माता जानकी का, माता सीता का जन्म दिवस। अपने आप में अबूझ मुहूर्त है ये। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना हो तो किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आप बिना किसी से पूछे इस दिन कर सकते हैं। माँ सीता की पूजा इस दिन विशेष करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने सुहाग को लेकर परेशान हो, अपने पति को स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो, या कोई विशेष कामना जिस किसी के मन में हो और उसके वो कामना पूर्ति नहीं हो रही हो, कोई संकट दूर नहीं हो रहा हो, हनुमान जी के से सिंदूर लेके, ध्यान रहे हनुमान जी के चरणों से ना लें, हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेके और सीता माता के चरणों में लगा दें अपनी उस मनोकामना को बोलते हुए। निश्चित रूप से मानिएगा कि आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माँ सीता, हनुमान जी महाराज जो हैं आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं 12 मई 2022 वार गुरुवार।
इस दिन जो है मई महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस दिन जो है भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ साथ पीपल की भी पूजा करनी चाहिए और पीपल का जल सिंचन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की कृपा जो है अवश्य मिलती है। अब बात करते हैं 13 मई 2022 बार शुक्रवार की। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करते हों 13 मई 2022 को प्रदोष व्रत कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है और भगवान शिव की कृपा इस व्रत को करने से मिलती है। कहते हैं कि कलयुग में जिसने प्रदोष व्रत किया उसके सारे संकटों का नाश जो है भगवान शिव करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य संक्रांति की। हर महीने में सूर्य एक बार अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। इस बार जो है वृष सूर्य संक्रांति जो है, इस बार जो है सूर्य वृष संक्रांति जो है 15 मई जो है 2022 बार रविवार को रहेगा। इस दिन सूर्य अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, सूर्य संक्रांति रहेगी इस दिन। अब बात करते हैं 16 मई 2022 पूर्णिमा रहेगी इस दिन। इस दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ भी देते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अंश अवतार, जिनको मानते हैं भगवान बुद्ध, उनका जन्म दिवस है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का पूजन जो है किया जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन की बड़ी महात्म है। इस दिन कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो भगवान विष्णु के अंश अवतार जो भगवान बुद्ध हैं उनका पूजन भी करते हैं और साथ में एक ध्वजा भी लहराते हैं मंदिरों में। इससे भगवान बुद्ध जो है आशीर्वाद देते हैं। जो लोग संकटा चतुर्थी मनाते हों, मई 2022 में संकटा चतुर्थी जो है 19 मई 2022 बार गुरुवार को संकटा चतुर्थी यानी भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। संकटा चतुर्थी मनाई जाती है, चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। अब बात करते हैं मई माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का। 16 मई 2022 बार गुरुवार को कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन कभी किसी वर्ष में मलमास या अधिक मास आता है तो 2 संक्रांति और बढ़ जाती है। जब 2 संक्रांति और बढ़ती हैं तो ज्येष्ठ मास की जो पहली संक्रांति है उसको अपरा एकादशी कहते हैं, यानी अपरा यानी कि अपार देने वाली। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने से जो सबसे बड़ा प्रतिफल मिलता है कि आपके जितने भी पाप हों उन सबका क्षय हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और आप जितना भी दान करते हैं इस दिन, कहते हैं तो भगवान अपार रूप से देते हैं। अपरा यानी अपार रूप से आपको मिलता है। जितना दान करते हैं उसके बदले में भगवान अपार रूप से आपको देते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करें, व्रत करें और साथ में जो भी श्रद्धा हो वो दान अवश्य करें। अब बात करते हैं इस माह की आने वाली शिवरात्रि की। 28 मई शनिवार 2022 को इस महीने की मासिक शिवरात्रि रहेगी। अब बात करते हैं अमावस्या की। 30 मई 2022 बार सोमवार को देवपित्र अमावस्या रहेगी। इस दिन व्रत पक्ष का पूजन भी किया जाता है और सावित्री व्रत भी किया जाता है। कहते हैं कि सावित्री मां ने अपने पति के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे। वो संकल्प की इतनी धनी थी कि उन्होंने यमराज को भी विवश कर दिया कि यमराज को अपने प्राण छोड़ने पड़े। तो इस दिन सुहागिनी महिलाएं जो हैं व्रत वृक्ष का पूजन करती हैं और मां सावित्री का पूजन करती हैं अपने सुहाग की रक्षार्थ हेतु। अब बात करते हैं इस माह आने वाले पंचकों की। पंचकों में 5 चीजें निषेध होती हैं और ये पंचक जो हैं 22 मई से लेके
26 मई तक, 22 मई से लेके 26 मई तक रहेंगे। आपको हमारी जानकारियां काफी अच्छी लगी होंगी और आप चाहते हैं कि जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं समय समय पे आपको मिल सकें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।